हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की दोस्तों, आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार, हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। प्रभु यीशु की प्रार्थना कोई ऐसी प्रार्थना नहीं है जिसे हमें याद कर लेना चाहिए और इसे फिर परमेश्वर के सामने दोहराना चाहिए। यह तो केवल एक उदाहरण है कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रभु की प्रार्थना को स्मरण करने में कुछ गलतियां हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या परमेश्वर को प्रभु की प्रार्थना सुनाने में कुछ भी गलतियां हैं? नहीं। यदि आपका हृदय इसमें है और आप जिन शब्दों को बोल रहे हैं उन्हें सच्चाई में अर्थ सहित बोल रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्मरण रखें, प्रार्थना में हमें परमेश्वर के साथ हो रहे वार्तालाप और हमारे हृदय से निकले हुए शब्दों में रुचि रखता है, इसकी अपेक्षा कि हमें किन्हीं विशेष शब्दों का उपयोग करें। फिलिपियों 4 अध्याय 4 का 6वां और 7वां वचन में घोषणा करता है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर हमारे शब्दों की तुलना में प्रार्थना करते समय हमारे हृदय में ज़्यादा रुचि रखता है। परंतु जब प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रार्थना में हमें हमारे हृदय को परमेश्वर के आगे उड़ेल देना है, न कि परमेश्वर के शब्दों को दोहराना है। आज हम जानते हैं प्रभु यीशु ने अपने अंतिम समय में 7 वचन जो कहे थे। मत्ती अध्याय 27 का 46 में उस 9वें घंटे के बारे में बताता है, जब यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा था, एली एली लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर यीशु त्यागे जाने की अपनी भावना को व्यक्त कर रहा था, जब परमेश्वर ने उसके ऊपर संसार के पापों को डाल दिया था और इस कारण परमेश्वर को यीशु की ओर से मुड़ जाना पड़ा था। तब यीशु पाप के भार को महसूस कर रहा था। वह शाश्वत काल से लेकर अब तक केवल इसी समय में परमेश्वर से पृथकता का अनुभव कर रहा था। यह साथ ही भजन संहिता 21 का पहला वचन के भविष्यवाणी के हुए कथन की पूर्णता थी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। यीशु को क्रूसित करने वाले पूर्ण व्यापकता के साथ नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे मसीह के रूप में नहीं पहचाना था। ईश्वरीय सत्य के प्रति उनकी अज्ञानता का अर्थ यह नहीं है कि वे क्षमा को पाने के पात्र थे और उनके द्वारा किए जाने वाले ठड्डों के मध्य में मसीह की प्रार्थना ईश्वरीय अनुग्रह की असीमित दया की एक अभिव्यक्ति है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस कथन में यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए एक अपराधी को शाश्वत कर रहा है कि जब उसकी मृत्यु होगी तब वह यीशु के साथ स्वर्गलोक में होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ तक मृत्यु के क्षण में भी उस अपराधी ने यीशु में अपने विश्वास को जो वह था उसकी पहचान करते हुए व्यक्त किया था। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका अध्याय 23 का 46वां वचन। यहाँ पर यीशु स्वेच्छा से अपने प्राण को पिता के हाथों में सौंप देता है, जो इस बात का घोतक है कि वह मरने वाला है और परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया है। उसने अपने पाप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हे नारी, देख कि यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है। यीशु ने क्रूस के पास
प्रेरित यूहन्ना को अपनी माता के साथ खड़ा हुआ देखा। उसको वह प्रेम करता था। तब उसने यूहन्ना के हाथों में अपनी माता की देखभाल की जाने के लिए सौंप दिया और उस घड़ी से ही यूहन्ना उसे अपने घर ले गया। इस वचन में यीशु सदैव के लिए पतरस से भरे हुए पात्र के रूप में यह निश्चित कर रहा था कि उसकी पार्थिव माता को देखभाल मृत्यु उपरांत की जानी चाहिए। मैं प्यासा हूँ। यीशु यहाँ पर भजन संहिता 69वें के 21वें में दी हुई मसीही संबंधी भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यह कहने के द्वारा कि वह प्यासा था, उसने रोमी सुरक्षा प्रहरी को उसे सिरका पिलाने के लिए प्रेरित किया, जिसे क्रूसीकरण के समय दिए जाने की प्रथा थी। इस तरह से उसने भविष्यवाणी को पूरा किया। 7वें वचन में उसने कहा, पूरा हुआ। यीशु के इस अंतिम वचन का अर्थ यह है कि उसके दुख पूरे हो गए थे और उसके पिता के द्वारा दिए हुए सारे कार्य को उसने पूरा कर दिया था। उसमें सुसमाचार का प्रचार करना, आश्चर्य कर्मों को प्रकट करना और उसके लोगों के लिए शाश्वतकालीन उद्धार की प्राप्ति थी को पूरा कर दिया गया था। पाप के ऋण को चुका दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।